ये रीज़न है सब कॉन्टिनेंट में आके सबसे बेस्ट टीम को मारा है। और मारना एक अलग चीज़ है, वन साइडेड गेम लेके चले गए। इतनी बड़े मार्जिन से जीतना मतलब इंडिया के खिलाफ, और इंडिया के अंदर इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। टीम के खिलाफ नहीं चलेगी, हमारे खिलाफ चल गई, साउथ अफ्रीका तो नहीं छोड़ेंगे। हमारे टोटल जो बाउंड्री साउथ अफ्रीका ने लगाई है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 112 रन। जब इनकी 3 विकेट्स ऑलरेडी गिर चुकी थी, और जिस तरह मिलर की हम बात करें यहाँ पर, और साथ ही साथ हम ब्रेविस की बात करें, दे मेड श्योर कि वो रन बॉल तो खेले ही खेले, और विद रन बॉल भी वो मेड श्योर कर रहे थे कि हम एटलीस्ट 6 एंड ओवर या 7 एंड ओवर पे चलते रहें। आई थिंक हाउ एसेंशियल इट इज फॉर एनी टीम टू अंडरस्टैंड कि यार अभी हमें वो स्ट्रोक्स नहीं मिल रही है जो हमने खेलनी थी, तो हम रनिंग तो करें, सिंगल बनाएं, डबल बनाएं, एंड दे मेड श्योर दैट दे गोइंग टू गो फार एंड बियॉन्ड विदाउट एनी लिमिटेशन कि भाई रन बनाते रहो, रन रुकना नहीं चाहिए। देखें यही खूबसूरती है जब आप T20 क्रिकेट खेलते हैं कि जैसे, और पहली बात तो ये कि जसप्रीत बुमराह वाज आउटस्टैंडिंग Like always. टूर्नामेंट। ही इज In the last overs and in the beginning, yeah. बट जो सारी तारीफें हैं ना वो सब डेविड मिलर ले जाते हैं आज, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, जिस तरह उन्होंने खिलाया है यंगस्टर्स को, ब्रेविस को और स्टब्स को, आई थिंक ये होता है सीनियर प्लेयर का होना और इतने सालों से खेलना। ऐसे प्रेशर मैच में, इतने बड़े मैच में अकेला ही उसने साइड पे करके मैच, आप देख लें 63 किया 35 बॉल पे साइड पे कर दिया उसने, और 3 आउट हुए हुए थे पावर प्ले में। सबसे अच्छी चीज़ इन लोगों की मुझे ये लगी है, देखें अगर ये रिवर्स स्वीप नहीं मार रहे ना, आपने कितनी शॉट्स देखी है, वो थोड़ा सा रूम बनाते हैं और फिर एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारते हैं, वो बॉलर को करें तंग। अब वो जो उनका चक्रवर्ती है उसको आज कितने रन, ठीक है, वो उसको वो रूम देते थे, पीछे करता था कट, आगे करता था सामने, मतलब उन्होंने स्वीप रिवर्स स्वीप इतने नहीं मारे, लेकिन उन्होंने वे आउट किया कि यार इस तरह करना है, प्रॉपर कन्वेंशनल शॉट। सेम इस तरह विराट करता था, जब आप पर वो होता था तो विराट थोड़ा सा रूम बनाता था, आगे किया सामने, पीछे किया तो कट या पुल। सो ये खूबसूरती इसलिए कि ये करते थे जब हमारे प्लेयर्स होते थे थोड़े से पहले वाले, वो स्पिनर्स को ऐसा खेलते थे। सो आज देखने को आया कि साउथ अफ्रीकन्स क्यों इतने तगड़े, लास्ट वर्ल्ड कप के क्यों फाइनलिस्ट हैं। ये रीज़न है सब कॉन्टिनेंट में आके सबसे बेस्ट टीम को मारा है। और मारना एक अलग चीज़ है, वन साइडेड गेम लेके चले गए, इतनी बड़े मार्जिन से जीतना मतलब इंडिया के खिलाफ, और इंडिया के अंदर इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। एंड इट्स गोइंग टू हॉन्ट इंडिया एज वेल, यू नो। ऑब्वियसली जो मैंने अभी कहा कि प्रोग्रेसिंग इन सुपर 8 वो आपका नेट रन रेट जो है आपको डैमेज करेगा, और अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कंडीशन बनी तो इंडिया माइट नॉट हैव अ लॉट ऑफ चांसेस। अदर भाई सिर्फ एक सवाल, आप थोड़ा स्टब्स के बारे में भी आपने पूछा था, तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक टाइम पे एकदम साउथ अफ्रीका के दोबारा से विकेट गिरे, एक तो स्टार्ट में गिरे थे, एक एंड में भी गिरे, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उनका टोटल शायद 175 तक रह जाए, बट ही रीअसेस्ड। और अगर आपने देखा होगा फर्स्ट हाफ ऑफ हिज इनिंग उसने बड़े शॉट्स नहीं खेले, उसने असेस किया कि यार अगर मैं भी यहाँ पे मारता हुआ आउट हो गया तो हमारा बिल्कुल ही जो एडवांटेज हमें आया था वो निकल गया। लेकिन उन्होंने रीअसेस करके सिर्फ लास्ट ओवर को टारगेट किया और राइट बॉलर को टारगेट किया। उन्होंने बुमराह को अगर आपने देखा तो बहुत ही उसका अच्छा ओवर में उस तरीके से हिटिंग नहीं की, क्योंकि वो वहाँ पे वो थ्रेट थे उनके लिए। आखिरी ओवर पांड्या को उन्होंने टारगेट किया और आखिरी 2 बॉल पे जो 2 छक्के लगाए वो टोटली डिफरेंट होता। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट था उनकी इनिंग की। एब्सोल्युटली लाइक पांड्या की बॉलिंग आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। साउथ अफ्रीकन्स को जो खेलती बाउंसी विकेट्स में जो कट पुल अच्छा मारते, एंड ओवर्स में भी यॉर्कर नहीं मार रहे, एंड ओवर्स में भी बैक ऑफ अ लेंथ करें, तो ये हार्दिक की स्पेशलिटी बैक ऑफ द लेंथ ही रही है रिसेंट टाइम्स में। लुक हर टीम के खिलाफ नहीं चलेगी, हमारे खिलाफ चल गई, साउथ अफ्रीका तो नहीं छोड़ेंगे, हमारे खिलाफ न्यूजीलैंड भी नहीं छोड़ेगी। रिंकू सिंह भी प्रॉब्लम ये था कि हमारे अगेंस्ट हार्दिक को बॉलिंग मिली थी नए बॉल के साथ। हाँ, यहाँ पे उनको मिडिल ओवर्स और एंड के ओवर में बॉलिंग करनी पड़ गई। साउथ अफ्रीका ने प्लान बहुत अच्छा किया और हेल्प किया इंडिया ने बाय गोइंग विद 3.5 बॉलर्स। अब जो हार्दिक पांड्या को आखिरी ओवर करना पड़ गया, अगर कोई मेन बॉलर इन्होंने खिलाया होता तो वो कैलकुलेशन ऐसी होती कि उनको आखिरी ओवर ना करवाना पड़ता। यस, फुल क्रेडिट टू स्टब्स, बट उनको पता था कि बुमराह के अगेंस्ट में चांस नहीं भी लूंगा तो मेरे पास एक ओवर ऐसा है जिसमें 10-15 रन, वो तो चले 20 कर गए वो आखिरी ओवर में, बट वी कैन स्कोर 12 to 15 रन। सो कैलकुलेशन वाज देयर, बट अगेन आप इंडिया ने उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। अगर बुमराह के साथ वहीं पे एक तगड़ा बॉलर जैसे अर्शदीप को आखिरी ओवर करना होता तो शायद इतने रन ना पड़ते। देखें आपके मेन बॉलर्स को भी रन हो सकते हैं, बट यू कैन बैक देम। बट जब आपका नॉन रेगुलर बॉलर या वो बॉलर जिसके ऊपर पांड्या इज नॉट अ डेथ बॉलर, उनको आप नए बॉल के साथ यस हैज लर्न दैट आर्ट ऑफ स्विंग
हाउ टू स्विंग द बॉल, वो डेफिनेटली है। देन मिडिल ओवर्स में आके 2 ओवर कर सकते हैं, बट आप उनको डेथ बॉलिंग नहीं करवा सकते। सुहेल भाई, वो इसलिए मैं ओवर ये जो था सवाल 20 रन पूछना का, चाहता हूं। वो 20 रन का जो ओवर था, आप देखें उसने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल किया। इंडिया ने वो मोमेंटम वापस लिया था साउथ अफ्रीका से, जो अजहर ने भी बात की कि जब मिलर आउट हुए तो उसके बाद वो 3-4 ओवर बड़े क्वाइट गए हैं, रन्स नहीं हुए हैं। वो अगर मोमेंटम ना जाता इंडिया के हाथ से साउथ अफ्रीका की तरफ, गोइंग टू सेकंड इनिंग, जिस टीम के पास मोमेंटम होता है उसके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मैच जीतने के। मैं आपसे एक सवाल इसी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने अक्षर पटेल को टीम से निकाल के वाशिंगटन सुंदर को उनकी जगह डाला। अक्षर पटेल जो उनके वाइस कप्तान भी हैं, विकेट टेकर भी हैं और कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो फ्रॉम देयर पार्ट व्हाट काइंड ऑफ अ ब्लंडर डू यू थिंक? आई थिंक कि वो शायद 1-2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे उनके मिडल, आप रिक क्लिंटन देख लें और हाँ, रिक क्लिंटन एंड डेविड मिलर दोनों थे, तो शायद उसकी वजह से। बट आई डोंट सी, मतलब ये अब इमाद भी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो कोई लेफ्ट आर्म बैटर आता तो ये तो नहीं कि आप अपने मेन बॉलर को बाहर ही बिठा दें। ठीक है, आपने वाशिंगटन सुंदर को, जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं, जो कि ऑफ स्पिन कर सकते हैं, बट आप वो जो हम पाकिस्तान टीम के बारे में बात करते हैं कि बिट्स एंड पीसेस के ऊपर आप मैचेस नहीं या कंपटीशन नहीं जीत सकते। 1-2 ओवर आपको मिल जाते हैं, बट आई फील के वो डिसीजन, मैं वही बार बार बात कर रहा हूँ कि जो अक्षर पटेल को बाहर करना था वो एक मैसिव मेरे ख्याल में बैकफायर हुआ है उनको ये डिसीजन। आप अगर देखें ना, उनके पहले 2 ओवर बुमराह एंड अर्शदीप, 4 ओवर 28 और 4 ओवर 15, और उसके बाद आप देख लें नीचे वाले वरुण चक्रवर्ती, यस देयर मेन बॉलर, बट उसको इतना अच्छा आज प्लान करके डेविड मिलर खेले हैं कि उनको पता था कि उनका लेग स्पिन इतना अच्छा नहीं करते, स्लाइडर करते हैं या गुगली करते हैं। वो जो इमाद ने भी बात की कि ही वाज बैकिंग, एक स्टेप बैक करके उसको बैक फुट पे खेल रहे थे, और जो थोड़ा सा वो, क्योंकि जब वो बैक फुट पे खेल रहे थे तो एट टाइम्स वरुण चक्रवर्ती ने उनको और ज़्यादा लूप अप करने की कोशिश की ताकि फ्रंट फुट पे आए, उसका उन्होंने एडवांटेज उठाया और डाउन द ग्राउंड उनको 2 छक्के मार दिए। सो आई थिंक कि वो बहुत तगड़ा प्लान करके आए थे अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, और यही एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि आप अपने प्लान खुद बना के आते हैं। असल में यहाँ